एक नवंबर में आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उतना फेवर में नहीं हो, क्योंकि निफ्टी नवंबर में 919 पॉइंट की रैली की। सितंबर में हालांकि उसने लूज किया था 704 पॉइंट, फिर अक्टूबर में ये बड़ी रैली आई थी। अब पिछले कुछ महीनों के अगर आप मूव देखेंगे तो एक सितंबर को हटा दीजिए, तो उससे पहले कि वो जो बार आप देख रहे थे ना, उसमें वो जो नवंबर वाला बार देख रहे हैं आप, वो आया था ठीक फर्स्ट वेव ऑफ कोविड के बाद। वो जो अक्टूबर में मार्केट पहले इतना गिर गया था, उसके बाद वाला बार है, तो वो जो है वो एक एबरेशन है। उसके अलावा नवंबर में अदरवाइज जो मार्केट है वो एक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले कई सालों का, तो 2% आप या 2% डाउन में मार्केट रहता है। और यही मैं बात कर रहा था कि क्योंकि अक्टूबर में आपने ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली देख ली, अगस्त में भी बड़ी रैली थी, जुलाई में भी बड़ी रैली थी, तो मेरे ख्याल से अब हम एक डिसेंट रैली पर सेट कर रहे हैं। और दिवाली के बाद नॉर्मली मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है, और उसके बाद दिसंबर में वापस एक सेंटा क्लॉज रैली आती है। तो सितंबर में सबसे ज्यादा रोल ओवर हुआ था, 82% का रोल ओवर हुआ था, और सितंबर में मार्केट एक्चुअली सबसे ज्यादा गिरा भी था। तो इसके लिए रोल ओवर से कोई इतना ज्यादा मुझे आंकड़ा नहीं, कोई खास वो नहीं मिल रहा है। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है जो पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है, लेकिन वही नंबर जो मैं बात कर रहा था, एफआई लॉन्ग एक्सपोजर इन इंडेक्स फ्यूचर्स, इसमें आप एक चीज देखिए आशीष, इसमें जो मुझे जो थोड़ा सा चीज डरा रही है कि जो हम इस समय है 59%, ये करीब करीब इस साल का हाईएस्ट है स्टार्ट ऑफ द सीरीज में एफआई का जो लॉन्ग एक्सपोजर। कुछ एक्सेप्शन है जो कि मैं बोल रहा था कि 2020 के एक्सेप्शन था, अदरवाइज कंसोलिडेशन होता है। रोल ओवर अगर आप देखेंगे निफ्टी के तो बराबर ही है, करीब करीब 76% है, 78.7% के करीब पिछले महीने था जो 3 महीने का एवरेज है। अक्टूबर में हम थे 13% लॉन्ग पर, 13% लॉन्ग से बहुत बड़ी रैली आई थी। 59% 60% के लॉन्ग पर जब भी एफआई नॉर्मली सीरीज स्टार्ट करते हैं, वो सीरीज नॉर्मली अच्छी नहीं होती मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लॉन्ग्स है ना, आप काफी लॉन्ग्स है मार्केट में, रिटेल भी लॉन्ग है, एफआईज भी लॉन्ग है। तो शॉर्ट कौन है? शॉर्ट सिर्फ वो डीआईएस जो मेरे ख्याल से जिन्होंने हेज किया हुआ है अपने आप को, लेकिन वो डीआईएस इतना कोई मतलब मार्केट में डे टू डे इतना उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं होता है। लोग पूछते हैं कि इंडियन मार्केट इतना आउट परफॉर्म क्यों कर रही है, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो ज्यादा फोकस्ड है ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पर, और हमारी जो मार्केट है वो क्योंकि रिटेल चला रही है वो, और हमारी जो डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन जो मैं आपको पहले भी समझा रहा था, इसके लिए इंडिया में आप एक बेट ले रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है जो एनीवे चलती आ रही है और जो चलती रहेगी अगले 10-15 साल। तो मेरे ख्याल से मार्केट में इस समय जो सेटअप है नवंबर का, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड वाइज, और हम बहुत क्लोज भी हैं काफी इंपॉर्टेंट लेवल से, हम बात करेंगे लेवल्स के, लेकिन निफ्टी 18,000 के करीब है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है। तो प्योरली फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेटअप जो है कुछ ज्यादा ही बुलिश है। इतना बुलिश सेटअप जब होता है तो मुझे थोड़ा डर लगता है मार्केट को लेकर। एक सिर्फ नियर टर्म के अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो एक चीज पर ध्यान रखें, ब्रेंट क्रूड, क्योंकि ब्रेंट क्रूड 98 के पार गया था जब वो डिक्लाइन आई थी, फिर वो नीचे आया था, अब वो वापस 94-95 के करीब आ रहा है। तो वो एक 98 एक क्रूशियल लेवल है। 98 के ऊपर अगर निकलेगा तो इंडियन मार्केट की रैली पे भी हल्का सा मेरे को लग रहा है कि विराम लग सकता है।